पेपर की जरूरत थी। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाकई गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम राब्ता करें या कॉल करें 9553521111। मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आप देख रहे परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने किसी मुसलमान की पर्दापोशी की, अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी पर्दापोशी करेगा। आगाज़ से क़ब्ल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दीक्षा दिवस ड्रामा, कांग्रेस का दौर तरक्की का दौर। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का दौरे निजामाबाद, करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कलेक्टर, कायदीन व अवाम ने किया वालाना इस्तकबाल। खुले ड्रेन में गिरने से 3 साला मासूम बच्ची की हुई मौत। दर्दनाक वाक़ये पर अफरादे खानदान समेत इलाके में मातम। आरमूर में पेश आया वाक़या, खुले ड्रेन अवाम के लिए जान का खतरा, मगर ओहदेदारान मस्तमगन। तलबा को मुतवाज़िन ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रक। एडिशनल कलेक्टर के मुख्तलिफ मुक़ामात के दौरे, मुतवाज़िन ग़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर R&B कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का दौरे निजामाबाद, करोड़ों के फंड से तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कांग्रेस का दौर तरक्की का दौर, कांग्रेस अवाम की हुकूमत। BRS के दौर इख्तिदार में धांधलियां उरूज पर, साबिका चीफ मिनिस्टर पर तनकीदें। दीक्षा दिवस को बताया ड्रामा, जिला कलेक्टर व कायदीन व अवाम ने किया पुरतपाक इस्तकबाल। रियासती R&B वज़ीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंदलवई मंडल में कई तरक्याती कामों का संग बुनियाद रखने के बाद दरपली मंडल मुस्तकर पहुंचे। दरपली के देहातियों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया और देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी की क़यादत में कांग्रेस कायदीन ने वज़ीर कोमट रेड्डी के हमरा कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने इस तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। दरपली मंडल मुस्तकर में 8 करोड़ के फंड से तामीराती कामों का संग बुनियाद रखा। इसके बाद जलसे आम का एहतमाम किया। मंडल सेंटर का पहली बार दौरा करने वाले वजीर कोमट रेड्डी को दरपली गांव कमेटी के अरकान ने तहनीयत पेश की। इस मौके पर देही MLA डॉक्टर भूपत रेड्डी ने देही हल्के में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह करने पर वजीर से कहा कि वो आइंदा बजट में 250 करोड़ रुपए के फंड्स फ्राहम करें। MLA की ख्वाहिश के मुताबिक हल्के की तरक्की पर उन्होंने करोड़ों रुपए के फंड्स मख्तस करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी की यौम पैदाइश तक इंदिरा हाउस का आगाज़ करेंगे और उन अवाम को 5 लाख रुपए की इमदाद फ्राहम करेंगे जिनके पास अपनी ज़मीन है। उन्होंने साबिका CM KCR पर तनकीद करते हुए कहा कि वो दीक्षा दिवस के नाम पर सियासत कर रहे, उनकी बातों पर यकीन ना करें। इस प्रोग्राम में ICDMS के चेयरमैन ताराचंद नायक, कांग्रेस पार्टी मंडल सदर आरमू चिन्ना बालराजू, जिले नुमाइंदा नरसैया, कायदीन मनोहर रेड्डी, दीगर कायदीन भी मौजूद थे। ఈ నెల 14 నుంచి సోనియా గాంధీ పుట్టినరోజు డిసెంబర్ 9వ తారీఖు రోజు మొదటి సంవత్సరం విజయోత్సవాలు చేసుకున్న సందర్భంలో మీ నిజామాబాద్ రూరల్ కాన్స్టిట్యూన్సీకి రావడం, మంది అక్క చెల్లెలని చూడడం నిజంగా చాలా సంతోషంగా అనిపిస్తుంది. ఎందుకంటే విజయోత్సవంలో ఈరోజు మన ప్రభుత్వం కూడా ప్రజా పాలనతో ఇందిరమ్మ రాజ్యం తీసుకొస్తామని చెప్పి ఆ రోజు చెప్పిన మాట ప్రకారం మొదటిగా వచ్చిన రెండవ రోజే ఉచిత బస్సు ప్రయాణంతో పాటు ఇవాళ సిలిండర్ కూడా 1312 ఉండే సిలిండర్ని 500 రూపాయలు సిలిండర్ ఇవ్వడం, పేదవాళ్ళ ఇంటికి
కరెంట్ వేసుకోవాలి, ఫ్యాన్ వేసుకోవాలంటే నెలకు 1000 రూపాయల బిల్లు వస్తుందని భయపడే సమయంలో 50 లక్షల కుటుంబాలకు ఈరోజు జీరో బిల్ ఉచితంగా బిల్లు లేకుండా కరెంట్ ఇస్తూ ఇంకా ఎన్నో కార్యక్రమాలు ఇంకా వారం 10 రోజుల్లో 5 లక్షల రూపాయలతో ఇల్లు 10 ఏళ్ల కింద ఇల్లు పరిచయమైన మనం అసలు కేసీఆర్ వచ్చాక మీ ఏరియాలో ఎన్ని ఇల్లు కట్టుకున్నా ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి. అంతకు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో 2004లో ఊరికి 100, 200, 300 ఇల్లు, 1,00,000 రూపాయల ఇందిరమ్మ ఇల్లు. అప్పుడు 1,00,000 అంటే ఇప్పుడు 10 లక్షలతో సమానం. అప్పుడు కట్టే ఇల్లు తప్ప 10 ఏళ్లలో కేసీఆర్ గారు డబుల్ బెడ్రూమ్ కట్టిస్తా, మీ అక్క మీ బిడ్డ వస్తే ఎడబడుకుంటుంది, మీ అల్లుడు వస్తే ఎడబడుకుంటాడు అని చెప్పి మొత్తం కాంచేత 50, 60 కట్టి అది కూడా పచ్చకుండా వదిలిపెట్టు. మళ్ళా ఈరోజు మన ప్రభుత్వం రేవంత్ नवीपेट मंडल का लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर अंकित ने बड़े पैमाने पर किया दौरा। उन्होंने महकमा तालीम के अफसरान को हिदायत दी कि वो कई सरकारी स्कूलों, हॉस्टलों का अचानक मुआयना करें और तलबा को मुतवाज़न ग़िज़ा व तालीम फ्राहम करें। नवीपेट मंडल के मोकनपल्ली गांव में कस्तूरबा स्कूल, सरकारी स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटर का लोकल बॉडीज के एडिशनल कलेक्टर अंकित ने अचानक मुआयना किया। उन्होंने तलबा से बातचीत की और स्कूल के मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। उन्होंने जल्द पीने की पानी की सहूलत फ्राहम करने का वादा किया। इसके बाद किचन का मुआयना किया, चावल, दाल, अंडे और सब्जियों के मियार का जायजा लिया। दालों के कमतर मियार को देखने के बाद उन्होंने अपनी बरहमी का इजहार किया और तरीक़ेकार को तब्दील करने की तनबीह की। फिर उन्होंने पॉलिटेक्निक कॉलेज में जारी जामा सर्वे डेटा एंट्री के अमल का जायजा लिया। अमले से दरियाफ्त किया कि तफसीलात किस हद तक रिकॉर्ड की गई। बादजा नवीपेट मॉडल स्कूल में दोपहर के खाने की तैयारी का मुशाहिदा किया। उन्होंने वहां सफाई ना होने की वजह से अपनी नाराजगी का इजहार किया और किचन का मुआयना किया। इस प्रोग्राम में मंडल एजुकेशन ऑफिसर अशोक, कस्तूरबा स्कूल स्पेशल ऑफिसर कविता, वेंकटरमना, एमपीडीओ नागनाथ, कई दीगर असातिज़ा ने शिरकत की। చేయడం కోసం ఇన్స్ట్రక్షన్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది. స్కూల్స్లో ఇది టిఫిన్ కానీ, లంచ్ కానీ, డిన్నర్ కానీ ఇవి అన్నీ శానిటేషన్ సంబంధించి, పారిశుద్ధత సంబంధించి, ఫుడ్ క్వాలిటీ సంబంధించి కేజీ స్పెషల్ ఆఫీసర్కి కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది క్వాలిటీ మెయింటైన్ చేయడం కోసం ఫుడ్ సర్వీన చేసిన ముందు స్టూడెంట్కి కూడా టేస్ట్ చేయాలి అని ఫుడ్ కమిటీ రిజిస్టర్ ఇది పెట్టాలి మినిట్స్. దీంతో పాటు ఇప్పుడు స్కూల్ ప్రెమిసెస్లో స్టోర్ ఇది ఐటమ్స్, పెరిషేబుల్ ఐటమ్స్ కానీ, వెజిటేబుల్స్ కానీ, నాన్ పెరిషేబుల్ ఐటమ్స్ కూడా రైస్ కానీ, దాల్ ఇవన్నీ పల్లి ఇది కూడా ఒక క్లీన్ అండ్ హైజీనిక్ ఎన్వైరన్మెంట్లో ఇది స్టోర్ చేయాలి. ఇది కూడా ఇన్స్ట్రక్షన్ చెప్పడం జరిగింది. సో ఇప్పుడు మన रियासती आर&बी वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी ने इंदलवई मंडल में 22 करोड़ के फंड से बीटी सड़कों की तामीर का रखा संगे बुनियाद। देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के हमरा वजीर का किया पुरतपाक इस्तकबाल। रियासती आर&बी वजीर कोमटी रेड्डी वेंकटा रेड्डी ने देही एमएलए डॉक्टर भूपत रेड्डी के हमरा निजामाबाद देही हल्के के तहत इंदलवई मंडल के नालावेली गांव में 22 करोड़ रुपए के फंड से कई जदीद सड़कों की तामीर का संगे बुनियाद रखा। वजीर और एमएलए की पहल पर कई सड़कों की तामीर के लिए फंड जारी किए गए, जिन्होंने अवामी फतह की तकरीबात के एक हिस्से के तौर पर देही इलाकों का दौरा किया। इस हद तक उन्होंने जिले का दौरा किया और कई तरक्याती कामों का संगे बुनियाद रखा। एमएलए भूपत रेड्डी, रियासती उर्दू अकेडमी चेयरमैन ताहिर बिन हमदान और कांग्रेस के दीगर कायदीन वजीर कोमटी रेड्डी का गन्नाराम एक्स रोड पर पुरतपाक खैर मकदम किया। सबसे पहले 4 करोड़ की लागत से आर&बी बीटी सड़क का तामीराती काम नालावेली से मेगैया नायक तांडे तक शुरू हुआ। वजीर कोमटी रेड्डी ने डोंकल वाया गौराराम डबल लैंड सड़क की तामीर का संगे बुनियाद रखा। बादजा इंद्रनगर तांडा, बेलैया तांडा, मारिया तांडा बीटी रोड के तामीराती कामों का संगे बुनियाद रखा। इस माह की 30 तारीख को रियासत भर में सरकारी स्कूल बंद प्रोग्राम का इनेकाद किया जा रहा ताकि फूड पॉइजनिंग के वाक़यात के सिलसिले में हुकूमत के लापरवाह रवैये के खिलाफ एहतजाज किया जा सके। AISF कायदीन का बयान। बाएं बाजू तलबा यूनियंस SFI, AISF, PDSU, AIPSU ने
शहर के आरएनबी गेस्ट हाउस में एक मीडिया कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। इस मौके पर लीडरान बी रघुराम और जे राजेश्वर ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के क़याम के बाद से 51 तलबा की मौत फूड पॉइजनिंग से हुई है। उन्होंने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि खास तौर पर ब्रोकल, केजीबीवी, आश्रम स्कूलों और सरकारी स्कूलों में फूड पॉइजनिंग के वाकयात हो रहे। उन्होंने कहा कि मियारे ग़िज़ा से भरपूर खाना फराहम नहीं किया जा रहा और मुतल्लिका तालीमी हुक्काम को इसकी बाकायदगी से निगरानी करनी चाहिए। उन्होंने मुतालिबा किया कि खानदान के एक फर्द को सरकारी नौकरी दी जाए। तलबा और वालिदैन से कहा कि वो इस माह की 30 तारीख को बंद में ताउन करें। इस प्रोग्राम में SFI जिला सेक्रेटरी विघ्नेश, PDSU जिला सदर नरेंद्र, AISF कायदीन, PDSU आर्मो डिवीजन के सदर जिले कायदीन मनोज, राहुल दीगर भी मौजूद थे। సంక్షేమ శాఖ అధికారులు ఈ గురుకులాలకు సంబంధించి ఆర్సీఓ రీజనల్ ఆఫీసర్స్ ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా పర్యవేక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. దాంతోపాటు చూసుకున్నటువంటి పరిస్థితి అయితే రాష్ట్రం మొత్తంలో కూడా ఏదైతే ఈ రాష్ట్ర విద్యాశాఖ ఏదైతే ఖాళీ ఉందో పోస్టు ఆ మంత్రి పదవిని వేరే వాళ్ళని అప్పగించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది. అయితేనే విద్యారంగం పైన విద్యాశాఖ మంత్రి ప్రత్యేక దృష్టి పెట్టి పరిపాలన సౌలభ్యంగా జరుగుతుంది అనేది మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. ఉపాయితంతో ఇప్పటి వరకు చనిపోయినారు. ఈ ఘటనలు ప్రభుత్వ హై స్కూళ్ళలో అదేవిధంగా ఆశ్రమ గురుకులాల్లో ఇటువంటి సంఘటనలు తరచుగా జరుగుతున్నాయి. ఇటువంటి అరికట్టాలని చెప్పేసి విద్యా సంఘాలుగా అనేక సందర్భాల్లో ప్రభుత్వాన్ని హెచ్చరించినా కానీ ఎక్కడ కూడా చర్యలు తీసుకోవడం లేదు. మొన్న వాంకిడికి చెందినటువంటి విద్యార్థులు గత నెల రోజులుగా అక్కడ నిమ్స్లో ట్రీట్మెంట్ చేసుకుంటూ శైలజ అనే అమ్మాయి రీసెంట్గా చనిపోయింది. అందులో అనేక మంది जुमेरात को मुनक़िदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में जीवन रेड्डी ने PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ और बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी पर सख्त तबसरा किया, जिस पर नंदीपेट मंडल में कांग्रेस कायदीन ने बरहमी का इजहार करते हुए जीवन रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए और पुतला नसरे आतिश किया। उन्होंने मुतालिबा किया कि वो फौरी माफ़ी मांगे। आरमूर के साबिक MLA जीवन रेड्डी ने जुमेरात को मुनाकिदा एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में PCC के सरबराह महेश कुमार गौड़ और बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी पर सख्त तबसरा किया। नंदीपेट मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन ने उनके तबसरों की मजम्मत करते हुए इंतहाई बरहमी का इजहार करते हुए मंडल मुस्तकर की बस स्टैंड के सामने जीवन रेड्डी के खिलाफ नारे लगाए। बादजा उनका पुतला नसरे आतिश किया। इस मौके पर मंडल कांग्रेस पार्टी कायदीन ने कहा कि जीवन रेड्डी ने पिछले 10 सालों में कई कब्जों व दीगर कामों में मुलविस है। उन्होंने जीवन रेड्डी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वो माफी मांगे वरना बड़े पैमाने पर एहतजाज मुनज़्ज़म किए जाएंगे। అధికారం కోల్పోయిందని చెప్పేసి ఒకసారి నువ్వు గుర్తెరగని చెప్పేసి మేమందరం కూడా నీకు హేతుబద్ధంగా చెప్తా ఉన్నాం. ఎందుకంటే నువ్వు గతంలో 10 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నావు. 10 సంవత్సరాలు ఎమ్మెల్యేగా ఉండి ఆర్మూరు నియోజకవర్గమే కాకుండా తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనే నువ్వు సుపరిచితుడవు. ఏం చేసినావు నువ్వు? నీ అరాచకాలు, నీ యొక్క మా బెదిరింపులు, నీ యొక్క రౌడీయిజం. निजामाबाद कामारेड्डी निर्मल के क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अहम खबर वो बड़ी खुशखबरी 4 स्टार मीडिया ZRS की जानिब से बहुत जल्द निजामाबाद प्रीमियर लीग NPL का हो रहा आगाज। तो गेट रेडी फॉर NPL। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज एक बहुत अहम ऐलान किया जा रहा है। 4 स्टार मीडिया जिसने हमेशा ही इस बात की कोशिश की है कि माशरे के सुधार में या अदब की खिदमत में अपना मुनासिब रोल अदा करे और 4 स्टार मीडिया हमेशा इस बात में पहल करता रहा और कामयाब होता रहा। अब तक 4 स्टार मीडिया की जानिब से 2 कामयाब मुशायरे करवाए गए। हाल ही में एक बड़ा मुशायरा अल्हम्दुलिल्लाह खुजा कॉलोनी ग्राउंड में मुनक़िद किया गया था, जिसको बहुत ही सताइश की नज़र से लोगों ने देखा और बहुत ही खुलूस से नवाजा। और इससे कबल 4 स्टार मीडिया कई क्रिकेट टूर्नामेंट करवाने का भी जो एजाज़ रखता है और अब 4 स्टार मीडिया की जानिब से बहुत ही अहम ऐलान किया जा रहा है। 4 स्टार मीडिया ZRS और 4 स्टार मीडिया के ताउन से एक NPL टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में ला रहा है। इस ताल्लुक से मुकम्मल तफसीलात हमारे अफजल खान आपको देंगे। यहाँ ये बताना ज़रूरी है कि क्रिकेट का जो टूर्नामेंट कराने का जो मामला है, नौजवानों में इसका ज़ौक़ है और नौजवानों को इस सिमत मराहब करने के लिए उनको जो सो दिगर मशगलात से जो सो दूर करने के लिए जो बिल्कुल न कि हम गुनाह की सिमत जाने वाले जो मशगुलात है उससे दूर करने के लिए खेल के फ़रोग़ की गर्ज से इस तरह के टूर्नामेंट कराने का
4 स्टार मीडिया जहन रखता है। इस ज़िमन में NPL टूर्नामेंट 4 स्टार मीडिया और ZRS के इश्तराक से करवाया जा रहा है। बहुत जल्द इसके डेट के ताल्लुक से भी ऐलान किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बेहद मसरत खुशी का लम्हा है। आज हम सब यहाँ पर जो 4 स्टार मीडिया और हमारे ZRS के ओनर यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। ये मसरत का मौका ये है कि जैसा कि हमारे नईम साहब बता रहे थे, 4 स्टार मीडिया ने हमेशा ही फलाही बहबूदी के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, खासकर उन कामों में जो अदब से जुड़े हुए थे या फिर नौजवानों को दिगर मशगलात से या दिगर लतों से निकाल कर खेलों के मैदान से जोड़ना था। खेलों के मैदान से जोड़ने का मकसद ये है, आजकल का दौर पुरफितन दौर हो गया और हर कोई मोबाइल और दिगर गेमों में उलझ गए हैं, जिस्मानी और ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार है। तो हमारा हमेशा मकसद यही रहा है कि नौजवानों को मैदान में उतारे और वर्जिश भाग दौड़ इस तरफ आगे लाए। इसी मकसद से गुज़िश्ता 3 सालों से टूर्नामेंट का इनेकाद किया जा रहा था। इस बार इससे हटकर बहुत जल्द यानी नए साल के मौके पर तारीख का ऐलान किया जाएगा कि NPL टूर्नामेंट निज़ामाबाद प्रीमियर लीग, जिसके टाइटल स्पॉन्सर रहेंगे ZRS और इसको ऑर्गेनाइज करेगा 4 स्टार मीडिया। तो इन तमाम चीज़ों की आपको तफसीलात पेश की जाएगी और हम बहुत जल्द ये भी ऐलान करेंगे कि अब तमाम खिलाड़ी जो निज़ामाबाद और कामारेड्डी निर्मल ज़िले से वाबस्ता ताल्लुक़ रखते हैं, क्रिकेट खिलाड़ी कहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और उसका क्या प्रोसीजर होगा, हम आप मुकम्मल तफसीलात देंगे। अब सिर्फ ये ऐलान किया जा रहा है कि बहुत जल्द खिलाड़ियों के लिए खुशखबरी है, तैयार हो जाए कि ZRS 4 स्टार NPL का अनकरीब आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। 4 स्टार मीडिया के हर प्रोग्राम में जो हमारे को भरपूर ताउन करते हैं, सपोर्ट करते हैं, हमारे फैसल खान नन्हे मुन्ने जो NPL के ऑर्गेनाइजर में हिस्सा है, शामिल है, उनका भी नाम है और वो कमेंट्री भी करेंगे। बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो एक शख्स सारे शहर को वीरान कर गया। उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अली खान फैज़ी का सानिहा इर्तिहाल। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। शहर निज़ामाबाद के जय्यद हाफिज़ कुरान उस्ताजुल असातिज़ा हाफिज़ मोहम्मद ताहिर अली खान फैज़ी का सुबह 9 बजे के वक्त इंतकाल हो चुका है। वो गुज़िश्ता माह से अल्सर और इन्फेक्शन की आरज़े से इलाज के लिए वताई हॉस्पिटल नांदेड़ महाराष्ट्र में ज़ेरे इलाज थे। इस बात की इत्तला नांदेड़ के आलिम दीन मुफ्ती सैयद इमरान ने दी। नांदेड़ से निज़ामाबाद मैयत को लाने के लिए इंतजामात जारी है। तमामी हजरात से मग़फ़िरत व बुलंद दर्जात की दुआओं की अपील की जाती है। शहर निज़ामाबाद के उलमा इकराम की बाहमी मुशावरत के बाद हाफिज़ ताहिर अली खान फैज़ी मरहूम की नमाज जनाजा आज ही बाद नमाज इशान ईदगाह खदीम बोधन रोड पर अदा की गई और तदफीन खदीम कब्रिस्तान अमल में आई। रियासत तेलंगाना उन 17 रियासतों में शामिल है जहां मुल्क में सर्दी की शिद्दत सबसे ज़्यादा है। बच्चे बूढ़े अफराद एहतियात बरतें वरना मर्ज में मुब्तला हो जाएंगे। श्री विष्णु हॉस्पिटल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का बयान। जिले में सर्दी की शिद्दत में दिन ब दिन इजाफा होने से अवाम परेशान है। न सिर्फ रात बल्कि सुबह 11 बजे तक भी सर्दी की शिद्दत में कमी नहीं आ रही। इसके अलावा दिन भर चलने वाली ठंडी हवाएं से अवाम को परेशानी का सामना है। बच्चे और बूढ़े अफराद मर्ज का शिकार हो रहे हैं। श्री विष्णु हॉस्पिटल के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि तेलंगाना में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है। रियासत तेलंगाना को सर्दी की लहर करार दिया गया है। उन्होंने मशवरा दिया कि बच्चों और बूढ़े अफराद को सर्दी से बचाव के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार करनी चाहिए। उन्होंने खबरदार किया कि बच्चों बूढ़ों को हर वक्त स्वेटर, हैंड ग्लव्स और मोजे पहनने चाहिए और कहा कि सांस की बीमारियों में मुब्तला अफराद को अपनी सेहत की हिफाजत के लिए ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। అలాగే గుండె సమస్యలు, కిడ్నీ సమస్యలు, ఇతరత్ర ఇమ్యూనిటీ తక్కువగా ఉండి వేరే జబ్బులు ఆటో ఇమ్యూన్ డిసీజెస్ అంటారు. ఇలాంటి జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళల్లో తీవ్రమైన పరిణామాలు ఎదుర్కోవాల్సిన పరిస్థితి రావచ్చు. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ జాగ్రత్తగా ఉండాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. ఎక్కువగా అంటే మనం వింటూ ఉంటాం, ఇప్పుడు ఆస్తమా జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు ఉంటారు, సిఓపిడి, బాగా స్మోకింగ్ చేసి ఊపిరితిత్తుల సమస్యలు బాధపడుతున్న వాళ్ళు, ఇంటర్స్టిషియల్ లంగ్ డిసీజ్ అని చెప్పేసి జబ్బు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కావచ్చు, అలాగే ఆటోఇమ్యూన్ డిసార్డర్స్ ఎస్ఎల్ఈ కానీ రుమటైడ్ ఆర్థరైటిస్ జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, గుండె జబ్బులు ఉన్న వాళ్ళు కావచ్చు, వీళ్ళంతా కూడా ఖచ్చితంగా మంచి మంచి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది. प्रति ఒక్కరు కూడా ఉదయం आरमूर में 3 साला लड़की की नाले में गिरने से मौत। रिहायशी इलाकों में खुले ड्रेन
बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा, बल्दिया के ओहदेदार ख्वाब गफलत में। आरमूर के इलाके में रामनगर में ड्रेन की नाले में गिरने से ऑटो ड्राइवर प्रशांत की 3 साल लड़की धनाश्री की कल मौत वाक़ हो गई। धनाश्री प्रशांत की इकलौती औलाद थी। जिला निजामाबाद के मुख्तलिफ हल्के जात में खुले नाले और ड्रेन बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 60 डिवीजनों के मुख्तलिफ इलाकों में भी ड्रेन नाले खुले रहने से हादसा पेश आ सकते हैं। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के मुख्तलिफ शोबे जात के ओहदेदार महाना भारी तनख्वाहें हासिल कर रहे, लेकिन कारकर्दगी ना के बराबर हो गई। शहर में आवारा कुत्तों की कसरत और आवारा कुत्ते राहगीरों पर हमला करने के वाकयात में तशवीशनाक इजाफे के बावजूद आवारा कुत्ते के काटने के वाकयात पर काबू नहीं पाया जा रहा। इसी तरह रिहायशी इलाकों में तामीर करदा ड्रेन की हिसारबंदी ना की जाने से इंसानी जिंदगियों के लिए खतरा लाक है। कुछ माह कबल निजामाबाद शहर के आनंद नगर कॉलोनी में एक 3 साल लड़की घर के सामने खुले ड्रेन में गिर जाने से बहकर चली गई थी। गुज़िश्ता साल गौतम नगर में एक 70 साल ज़ईफ शख्स की ड्रेन में बह जाने से मौत वाक़ हो गई थी। 3 साल कबल गौतम नगर में एक 8 साल लड़का ड्रेन में बहकर फौत हो गया था। मौसमी बरसात में मूसलाधार बारिश से ड्रेन का पानी उबल पड़ता है। राहगीरों या बच्चों को ड्रेन के खतरे का एहसास नहीं रहता। बरसात के मौसम में नालों और किनारों के नजदीक रहने वाले लोगों की जान हथेली पर रहती है। लोग इस खौफ से गुजरते हैं कि कहीं नाले में ना गिर जाए। शहर में कई किनारों पर आबादियां कायम हो गई हैं। डिवीजन 52, डिवीजन 57 किनारों पर अवाम छोटे मकाना तामीर करती हुई रिहाइश बसी है। बारिश के मौसम में इन इलाकों में भी बच्चों की जिंदगियां खतरे में रहती है। अवाम का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ओहदेदारान से मुतालिबा है कि जल्द से जल्द खुले ड्रेन जो बच्चों की जिंदगी के लिए खतरा बने हुए हैं फौरी तामीर किया जाए। इख्तिताम से कबल एक नजर डालेंगे आज की सुर्खियों पर। दीक्षा दिवस ड्रामा, कांग्रेस का दौर तरक्की का दौर। रियासती वजीर कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी का दौरे निजामाबाद, करोड़ों रुपए के तरक्याती कामों का रखा संग बुनियाद। कलेक्टर, कायदीन व अवाम ने किया वालाना इस्तकबाल। खुले ड्रेन में गिरने से 3 साल मासूम बच्ची की हुई मौत। दर्दनाक वाकये पर अफरादे खानदान समेत इलाके में मातम। आरमूर में पेश आया वाकया, खुले ड्रेन अवाम के लिए जान का खतरा, मगर ओहदेदारान मस्तमगन। तलबा को मुतवाज़िन ग़िज़ा की फ़राहमी के लिए ज़िला इंतज़ामिया मुतहर्रक। एडिशनल कलेक्टर के मुख्तलिफ मुक़ामात के दौरे, मुतवाज़िन ग़िज़ा की फ़राहमी को यकीनी बनाने की हिदायत दे। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज। परवाज़ टीवी के लिए लेडी न्यूज एंकर की जरूरत है। उर्दू से वाबस्ता ख्वाहिशमंद हमारे दफ्तर भारतीय डिजिटल वाक़े गुलाम चौराहा नस्ल विश्व शांति कॉलेज 5 ता 7 बजे शाम। राब्ता करें या कॉल करें 9553521111।